गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज एजुकेशनल रिसर्च के टॉपिक में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्किल यानी स्तर के प्रकार। परिमाणात्मक मापन के स्तर में परिमाणात्मक मापन के नीचे 4 स्तर होते हैं। पहला है शाब्दिक स्तर, नॉमिनल स्केल, क्रमिक स्तर, ओरिजिनल स्केल, अंतराल स्तर, इंटरवल स्केल और अनुपात स्तर, रेशियो स्केल। नीचे इन चारों ही स्तरों का सामान्य परिचय दिया गया है। पहला है शाब्दिक स्तर, नॉमिनल स्केल। इसके बारे में बताया है परिमाणात्मक मापन में शाब्दिक स्तर को वर्गीकरण स्तर, क्वालिफिकेशन लेवल भी कहा जाता है। परिमाणात्मक मापन का यह सबसे निम्न स्तरीय तथा प्रारंभिक स्तर है। इस स्तर पर मापित घटनाओं या वस्तुओं को किसी आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है तथा प्रत्येक वर्ग को सुविधा या वर्ग की प्रकृति के अनुसार कोई नाम, क्रमांक या संकेत, कोड प्रदान कर दिया जाता है। वर्ग की पहचान फिर उसके नाम, क्रमांक, संकेत से ही की जाती है। इस प्रकार के वर्गीकरण की यह विशेषता होती है कि एक वर्ग में जो तत्व, घटनाएं या व्यक्ति शामिल किए गए हैं वे किसी न किसी आधार पर समानता रखते हैं, किंतु वे दूसरे वर्ग की घटनाओं, तत्वों या व्यक्तियों से उल्लेखनीय भिन्नता रखते हैं। एक वर्ग के तत्वों में समानता होने के कारण इस स्तर पर तत्वों, घटनाओं या व्यक्तियों देखें तो हम विद्यालय में कक्षा 4th के छात्रों को नीली टाई तथा कक्षा 10th के छात्रों को पीली टाई पहनने को दें तो उनकी पहचान नीली या पीली टाई से करेंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर नीली टाई या पीली टाई वाले लड़कों को टाई के रंग से बुलाएंगे। इसी प्रकार कक्षा 9th के ग्रामीण छात्रों को वर्ग आर तथा नगरीय छात्रों को यू वर्ग में रखकर दोनों में अंतर करेंगे। वाद विवाद प्रतियोगिताओं में समस्या के पक्ष में बोलने वाले छात्र के गले में एफ तथा विपक्ष में बोलने वाले छात्र के गले में ए लटका देते हैं। विद्यालय में कक्षा 6, 7, 8 तथा 9 के कमरों को क्रमशः 11, 12, 13 तथा 14 क्रमांक देते हैं। यह किसी खेल में विभिन्न टीमों के खिलाड़ियों को पृथक पृथक रंग के यूनिफॉर्म देकर उन पर पहचान के लिए कोई क्रमांक या अक्षर देते हैं। इसी प्रकार छात्रों के समूह को फर्स्ट डिवीज़न, इसी प्रकार छात्रों के समूहों को फर्स्ट डिवीज़न और सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न तथा असफल की श्रेणियों को विभक्त करते हैं। शोध कार्य की दृष्टि से यह स्तर अधिक महत्वपूर्ण तथा उपयोगी नहीं है। सेकंड नंबर पे है क्रमिक स्तर, ओरिजिनल लेवल। क्रमिक स्तर पर मापित घटनाओं, तत्वों या व्यक्तियों को किसी आधार पर आरोही या अवरोही रूप में क्रम प्रदान किया जाता है। उदाहरण के लिए हम कक्षा उपलब्धि या प्राप्तांकों के आधार पर छात्रों को कोटि क्रम, रैंक प्रदान करते हैं। क्रम रैंक के आधार पर उनकी सूची आरोही या अवरोही रूप में बना सकते हैं। इसी प्रकार छात्राओं को उनके शारीरिक भार या लंबाई के अनुसार क्रम प्रदान कर सकते हैं। खेल के मैदान में भी खिलाड़ियों को उनकी खेल क्षमता के आधार पर क्रम प्रदान किए जा सकते हैं। कई राष्ट्रों के खेलकूदों के आयोजन में देशों द्वारा जीते पदकों के आधार पर उन्हें क्रम प्रदान किए जा सकते हैं। क्रम निर्धारण की 2 विधियां सामान्यतः काम में लाई जाती हैं। पहला है पंक्ति क्रम विधि तथा दूसरा युग्म तुलना विधि। जब समूह के विभिन्न सदस्यों को किसी आधार पर व्यक्तिगत रूप से क्रम प्रदान किया जाता है तो वह पंक्ति क्रम विधि है। 10 छात्रों की परीक्षा ली गई। इस परीक्षण में उनके द्वारा प्राप्तांकों के आधार पर कोटि क्रम प्रदान करना पंक्ति क्रम विधि है। युग्म तुलना विधि में समूह के सभी सदस्यों के युग्म यानी कि जोड़े पेयर्स बना लेते हैं, फिर जोड़ों या युग्मों की तुलना की जाती है। परिमाणात्मक मापन का क्रमिक स्तर शोध कार्यों में एक सीमा तक ही उपयोगी है। इससे रैंक, सहसंबंध, मध्यांक, मीन, शतांशी मान आदि की गणना की जा सकती है।
किंतु इनसे उच्च स्तरीय सांख्यिकी की गणनाएं संभव नहीं है। अतः इस स्तर में भी विश्वसनीयता तथा वैधता की मात्रा संतोषजनक नहीं होती है। अब है अंतराल स्तर, इंटरवल स्केल। परिमाणात्मक या मात्रात्मक मापन का तीसरा स्तर है अंतराल स्तर। अंतराल स्तर प्रथम दोनों ही स्तरों से श्रेष्ठ, विश्वसनीय, वैध तथा वैज्ञानिक है। अंतराल स्तर शाब्दिक स्तर तथा क्रमिक स्तरों की कमियों को दूर करता है। अंतराल स्तर में हम शून्य बिंदु 0 पॉइंट से ऊपर या नीचे समान इकाइयों के साथ गणना करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देखें ये 0 है यहाँ से, तो शुरू में देखें -4, -3, -2, -1 और 0, फिर प्लस है 1 +2 +3 +4। यहाँ शून्य से ऊपर तथा नीचे 4 अंतराल रखे गए हैं। ये इस तरह के 1 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह से 4 अंतराल रखे गए हैं। प्रत्येक अंतराल की दूरी समान है। इतना ही नहीं, प्रत्येक अंतराल की आंतरिक दूरी भी समान है। +1 तथा +2 में जितनी दूरी है, ठीक उतनी ही दूरी +2 +3 तथा +4 में है। उतनी ही दूरी -2 तथा -3 में तथा -3 व -4 में है। इसी प्रकार थर्मामीटर पर तापक्रम मापक चिन्ह समान दूरी पर होते हैं। थर्मामीटर में तापक्रम के अंक सापेक्ष तापक्रम बताते हैं। अर्थात थर्मामीटर यदि किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान 96 F बताता है तो इससे तात्पर्य है कि इसे बुखार नहीं है, किंतु इसका यह तात्पर्य भी नहीं है कि व्यक्ति के शरीर में गर्मी है ही नहीं। इसी प्रकार किसी छात्र के भूगोल विषय की परीक्षा में 0 आता है तो इसका ये तात्पर्य नहीं है कि इस छात्र को भूगोल विषय की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। अंतराल स्तर सांख्यिकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसकी सहायता से उच्च स्तरीय, विश्वसनीय तथा वैध सांख्यिकी की गणनाएं की जा सकती हैं। अंतराल स्तर के मापकों से मध्यमान, प्रमाप, विचलन, शतांशी मान, सहसंबंध गुणांक आदि सहजता से ज्ञात किए जा सकते हैं। शोध कार्यों के लिए अंतराल स्तर का मापन काफ़ी उपयोगी तथा महत्वपूर्ण होता है। अब है अनुपात स्तर। चौथा, अनुपात स्तर, रेशियो स्केल। मात्रात्मक मापन का यह सर्वश्रेष्ठ स्तर है। यह प्रथम तीनों ही प्रकारों के दोषों को दूर करता है तथा उनसे श्रेष्ठ विशेषताएं रखता है। मापन के इस स्तर को वास्तविक शून्य बिंदु 20 पॉइंट उपस्थित रहता है। वास्तविक शून्य बिंदु के उपस्थित रहने के कई लाभ होते हैं। दूसरे, यह वास्तविक शून्य कोई बिंदु काल्पनिक न होकर वास्तविक बिंदु होता है। वास्तविक बिंदु 20 पॉइंट का संबंध किसी घटना, तथ्य या प्रत्यय के किसी विशिष्ट गुण या विशेषता से होता है। किसी घटना प्रत्ययशील गुण के शून्य मूल्य से संबंधित होता है। वास्तविक शून्य बिंदु के संदर्भ में ही हम किसी घटना, तथ्य या प्रत्यय की वास्तविक स्थिति का मापन करते हैं। भौतिक जगत में जब हम किसी वस्तु के भार, दूरी, लंबाई आदि का माप करते हैं तो इसी वास्तविक शून्य बिंदु को आधार बनाकर मापन करते हैं। जब हम कमरे की लंबाई मापते हैं तो देखते हैं कि लंबाई शून्य से कितनी अधिक है। इसी प्रकार की मापनी में समस्त मापन कार्य शून्य से प्रारंभ होते हैं। जब हम किसी वस्तु या भार को मापते हैं तो देखते हैं कि भार शून्य भार से कितनी अधिक है। इसी प्रकार की मापनी में समस्त मापन कार्य शून्य से प्रारंभ होते हैं। जब हम किसी वस्तु या भार को मापते हैं तो देखते हैं कि भार शून्य भार से कितना अधिक है। वास्तविक शून्य बिंदु ही मापन का प्रारंभिक मापन बिंदु होता है। अनुपात स्तर का मापन सांख्यिकी विश्लेषण की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। इस प्रकार के मापन से किसी समूह में किसी इकाई की स्थिति को जानना सरल होता है। 2 या 2 से अधिक इकाइयों के मध्य परस्पर तुलना की जा सकती है। इकाई की प्रवृत्ति का अध्ययन करने की संभावना रहती है। यह मापन किसी इकाई में उपस्थित शील गुणों तथा विशेषताओं के अनुपात का भी सहज ही मापन कर लेती है। अनुपात स्तर के मापन की व्यवस्था तथा विश्लेषण करने के लिए उच्च स्तरीय सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। फलतः इस प्रकार के मापन में विश्वसनीयता व वैधता की मात्रा सर्वाधिक होती है।